हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना यार। मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको ये जानकारियाँ मिलेंगी कि हमें कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। क्या काम नहीं करने चाहिए आज ही देखते हैं इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैत्र नवरात्रों से पहले घर ले आना यह गुप्त चीज माँ जगदम्बा दौड़ी चली आएंगी। हम भी यह चीज जरूर लाते हैं। इसे लाने से चूकना मत, भूलना मत। इसके बगैर माता का आगमन नहीं माना जाता। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मानिए या न मानिए, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप हमारी इस सलाह को मान लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर के द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस प्रकार का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीजें अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखना कि कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती है और हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या 4 धाम की अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। भक्तों, अगर आप योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना न भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाकर उसे माता रानी को समर्पित करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब भक्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन
उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ाएं। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्तियां, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 प्रकार की अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। साथ ही नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी है। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर दें। इस उपाय से आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको अपार लाभ प्राप्त होता है। भक्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी न हो तो नवरात्रि के दौरान एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने जा रहे हैं वह अच्छे और असली हों। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें वह सही और गुणवत्ता वाले हों ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व माना गया है। खासकर नवरात्रि के समय अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके साथ ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए, वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले का पौधा लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए, वह है चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है।